पितृपक्ष के दिनों में मृत परिजन सपने में दिखाई देने पर मिलते हैं ये 7 संकेत। दोस्तों, पितृपक्ष में अगर आपको आपके पूर्वज अथवा मृत परिजन सपने में दिखाई देते हैं, तो ये आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण संकेत होते हैं। अगर आपको भी सपने में मरे हुए परिजन दिखाई देते हैं, तो आप इस वीडियो को पूरा ध्यान से अवश्य देखें। दोस्तों, हर वर्ष भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि से पितृपक्ष प्रारंभ होते हैं और आश्विन मास की अमावस्या को समाप्त होते हैं। इसे सर्व पितृ अमावस्या कहा जाता है। भगवान श्री कृष्ण गरुड़ पुराण के माध्यम से कहते हैं कि पितृ हमारे परिवार का सुरक्षा कवच होते हैं। जब भी पितृ घर में प्रवेश करते हैं अथवा मनुष्य के सपने में आते हैं, तो उसे अलग अलग प्रकार के संकेत देते हैं। ये संकेत मनुष्य के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। कभी कभी पितृ अपने परिवारजनों की रक्षा हेतु पृथ्वी पर आकर उन्हें महत्वपूर्ण संकेत देते हैं और उन्हें भविष्य में आने वाले संकटों के बारे में सूचित करते हैं। वहीं कुछ संकेत ऐसे भी होते हैं जो शुभ फलदायक माने गए हैं। हमारे पितृ हमें सपनों के माध्यम से संपर्क करने का प्रयास करते हैं। हमें सपनों में उनके द्वारा जो भी संकेत मिलते हैं, उन्हें कभी भी नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। शास्त्रों में ऐसे ही कुछ महत्वपूर्ण संकेतों के बारे में बताया गया है। तो चलिए जान लेते हैं कि भगवान श्री कृष्ण के अनुसार सपने में मरे हुए परिजनों को देखने पर कौन कौन से संकेत मिलते हैं। सबसे पहला संकेत है, यदि पितरों का उद्धार नहीं हुआ है, वे प्रेत योनि में ही मृत्यु लोक में भटक रहे हैं, तो वे पितृपक्ष के दौरान आह्वान करने पर भूख प्यास से व्याकुल होकर अपने परिवारजनों के घर में प्रवेश कर जाते हैं। यदि सपने में घोड़ा, हाथी, बैल अथवा मनुष्य का विकृत रूप दिखाई पड़े, तो समझ जाना चाहिए कि पितरों की मुक्ति नहीं हुई है और वे आपसे अत्यंत दुखी हैं। दूसरा संकेत, श्री कृष्ण कहते हैं, यदि पितृपक्ष के महीने में कोई व्यक्ति सपने में खुद को जंजीरों से बंधा हुआ देखता है या सपने में मरा हुआ पूर्वज गंदे मेले वस्त्र पहना हुआ दिखाई पड़े, तो समझ लेना चाहिए कि उस व्यक्ति से आपके पितृ अत्यंत दुखी हैं और उसको प्रेत योनि प्राप्त हुई है। ऐसा होने पर अपने पितरों की संतुष्टि के लिए दान और श्राद्ध अवश्य करना चाहिए। तीसरा संकेत, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि यदि पितृपक्ष के महीने में कोई ऐसा सपना आता है जिसमें कोई पशु अथवा जानवर मनुष्य की वाणी में बोलता हुआ दिखाई दे अथवा कुत्ता, बैल, गाय आदि प्राणी मनुष्य की तरह बातें करते हुए दिखाई पड़े, तो इसका यह अर्थ होता है कि आपके परिजन की आत्मा को शांति नहीं मिली है, वह इसी लोक में भटक रहा है। अतः इसकी आत्मा की शांति के लिए उपाय करने चाहिए। अगर सपने में पूर्वज बैल की सवारी करता हुआ दिखाई पड़े, तो समझ लेना चाहिए कि पितृ उससे बहुत अधिक नाराज हैं। चौथा संकेत, पूर्वजों को कुछ मांगते हुए देखना। यदि सपने में आपके मरे हुए परिजन आपसे कुछ मांग रहे हैं, तो ऐसे सपने को कभी भी नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। इस सपने का अर्थ है कि आपके परिजन की आत्मा को मुक्ति नहीं मिली है और वे इसी पृथ्वी लोक पर प्रेत योनि में भटक रहे हैं। आपके पितरों की कोई अधूरी इच्छा रह गई है और जिस कारण से वे मुक्ति प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं। इसके लिए आपको जरूरतमंद लोगों को दान करना चाहिए और अपने परिजन की उस अधूरी इच्छा को पूर्ण करना चाहिए। पांचवा संकेत, यदि सपने में मृत परिजन आपके सिर पर हाथ रखते हुए दिखाई दें, तो इस सपने का अर्थ है कि आपके पितृ आपसे बहुत अधिक प्रसन्न हैं। इस सपने को बहुत ही शुभ स्वप्न समझना चाहिए। आपके पूर्वज आपको ये संकेत दे रहे हैं कि आपके जीवन में कुछ बहुत ही अच्छा होने वाला है और वे सदैव ही आपके साथ खड़े हैं। छठा संकेत, पूर्वजों का आपकी तरफ हाथ बढ़ाना। दोस्तों, गरुड़ पुराण के अनुसार अगर सपने में आपके पूर्वज आपकी ओर हाथ बढ़ाते हुए दिखाई दें, तो यह एक शुभ स्वप्न है। आपके पूर्वज इस स्वप्न के माध्यम से आपको यह संकेत दे रहे हैं कि आप जो भी कार्य कर रहे हैं, उससे वे संतुष्ट हैं और उस कार्य में आपको अवश्य ही सफलता प्राप्त होगी। सातवां संकेत, पूर्वजों का अचानक से अदृश्य हो जाना। अगर सपने में आपको आपके पूर्वज दिखाई दें और वे अचानक ही अदृश्य हो जाएं, तो ये एक अशुभ स्वप्न माना गया है। आपके पूर्वज आपको यह संकेत दे रहे हैं कि आने वाले समय में आपके ऊपर कोई संकट आने वाला है, अतः आपको सावधान हो जाना चाहिए। आठवां संकेत, सपने में पूर्वजों को क्रोध करते हुए देखना। अगर सपने में आपको आपके पूर्वज क्रोधित अवस्था में दिखाई दें, तो समझ जाना चाहिए कि आपके पूर्वज आपसे नाराज हैं। आप जो भी कार्य कर रहे हैं उसमें आपको नुकसान हो सकता है और वे आपको उस कार्य को न करने की सलाह दे रहे हैं। नौवां संकेत, सपने में पूर्वजों को रोते हुए देखना। अगर सपने में आप अपने पूर्वजों को रोते हुए देखते हैं, तो ये भी अशुभ संकेत है। आपके जीवन में कोई बड़ी विपदा आने वाली है और आपके पूर्वज उस विपदा को देखकर दुखी हो रहे हैं और आपको पहले ही उस संकट के बारे में
सूचित कर रहे हैं। 10वां संकेत, यदि सपने में आपके पूर्वज स्वस्थ दिखाई देते हैं, उनके मुखमंडल पर तेज दिखाई देता है, साथ ही उनके वस्त्र चमकीले और सफेद रंग के होते हैं, तो आपके पितरों को मुक्ति मिल चुकी है, ऐसा समझना चाहिए। अगर सपने में आपके पूर्वज दूर आकाश में बादलों पर बैठे हुए दिखाई दें, तो यह भी एक शुभ संकेत है। आपके पितृ आपसे अत्यंत प्रसन्न हैं और वे आपको आशीर्वाद दे रहे हैं। अगर आपके पूर्वज गंदे, मैले वस्त्रों में या नंगे दिखाई देते हैं, तो ये एक अशुभ संकेत होता है। आपके पूर्वजों को बहुत दुख और यातनाएं मिल रही हैं, ऐसा समझना चाहिए। तो दोस्तों, इस प्रकार से गरुड़ पुराण में सपने में पूर्वज दिखाई देने के महत्वपूर्ण संकेतों के बारे में बताया गया है। उम्मीद है ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्णा अवश्य लिखें। धन्यवाद।